नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कोशिश करें कि आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का हम पूर्ण रूप से जवाब देने का प्रयास हो सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और शुरुआत से पहले ही मैं बता देता हूं कि बोलते समय थोड़ा मैं रुक रुक के बोलूँगा, क्योंकि वीडियो के साथ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं अब शुरू करता हूँ कि आपके क्या क्या प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न जो अधिकतर साथी पूछते हैं कि ये कि फर्स्ट सेमेस्टर स्नातक एवं स्नातकोत्तर की बैक परीक्षा कब होगी। तो यूनिवर्सिटी से जो है अभी तक ये तो नहीं बताया गया है कि कब तक आएगी डेट शीट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो 2025 में एडमिशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो इनका जो है सिलेबस जो है पाठ्यक्रम वो अपडेट है। ठीक है, तो इस वजह अपडेट है, तो इस रीज़न से जो है इनके साथ परीक्षा करना मुश्किल है। तो इसीलिए जिनका ओल्ड सिलेबस था उनका अलग डेट शीट जारी किया जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जनवरी के माह में पूरा एक महीने फर्स्ट सेमेस्टर स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो ये जनवरी तक इनका पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फरवरी के माह में हो सकता है कि फरवरी माह के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बीच ये अपडेट देखने को मिले कि बैक एग्ज़ाम होगा करके, क्योंकि प्रथम जो महीना जनवरी का है उसमें समय नहीं है कि बैक परीक्षा किया जाए। तो ये मान के चलिए कि आपका अपडेट जो है फरवरी दूसरे महीने में देखने को मिलेगा। तब तक आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, और यह आपका क्लियर हो गया कि आपका बैक एग्ज़ाम जो फरवरी तक हो सकता है, जनवरी का कोई चांस नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं साथियों का, स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर एसी सब्जेक्ट का पेपर होगा या नहीं। मुझे एक साथी ने जो है मैसेज किया था ये व्हाट्सएप चैनल में कि हेलो ब्रो, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एसी का पेपर होगा या नहीं। सर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने पेपर के शेड्यूल में डाला है, तो पक्का होगा पेपर करके बोल रहे हैं। इसमें देखो, यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कॉलेज कैंपस इस परीक्षा का मूल्यांकन संचालन आंतरिक रूप से करेगा। जिनका जो एसी में जो है अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत भाषा है, उनका एसी विषय में आंतरिक रूप से मूल्यांकन होगा, चाहे वो अब वो अध्यापक के अधिकार में है कि वो किस आधार पर लेता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अध्यापक जो है एक मौखिक ले, वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट ले या असाइनमेंट ले, कुछ भी ले सकता है। ये भी संभावना है कि पेपर हो, मतलब कि पेपर बना के भी ले सकते हैं। तो ये टीचर पर निर्भर है कि वो किस आधार पर वो आंतरिक मूल्यांकन करते हैं। इसका पुष्टि जो है यूनिवर्सिटी ने डेट शीट में भी किया है। ये देखिए, जूम कर देता हूँ थोड़ा वीडियो को। देखो, 24/1/2026 को एसी का जो है पेपर नहीं, एक ये कह सकते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन है। तो इसमें साफ साफ लिखा कि ये कॉलेज एवं कैंपस के माध्यम आपस में ही जो कि कैंपस के आधार से ही खुद टीचर जो हैं वो लेंगे कि वो किस आधार पर मूल्यांकन करते हैं। परीक्षा मूल्यांकन वो आंतरिक रूप से लेंगे, तो वो किस आधार पर लेते हैं कि पेपर बना के लेंगे या प्रोजेक्ट बना के या असाइनमेंट बना के, जिस प्रकार से भी लेंगे वो एसी का वो स्वयं अध्यापक करेंगे। यूनिवर्सिटी से पेपर का कोई आदेश नहीं हो रहा है। दूसरा विषय हमारा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप गर्ल फोरम। मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समस्या हो रही है, तभी मैं थोड़ा रुक के बोल रहा हूँ। तो सॉरी इसके लिए कि मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप।
ये जूम कर देता हूँ थोड़ा कि आपको साफ दिखे, ठीक है। तो इसमें जो है जिन्होंने फॉर्म भर रखा है पहले, ठीक है, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनका क्या रखा है, रिजेक्ट। तो उनका रिजेक्ट हो गया। कुछ लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रखे हैं। वो पहले मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे बनना है फॉर्म, क्या इशू हुआ होगा। तो आप देख लेना, वीडियो के साथ बताते रहूँगा मैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख एक साथी ने और एक प्रश्न पूछा था कि भैया जैसे किसी एनएसपी, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ, एनएसपी अजीम प्रेमचंद दोनों का फॉर्म भरे होंगे तो क्या इनमें से सिर्फ एक मिलेगी। तो इसमें हो सकता है कि एक ही मिले, क्योंकि अधिकतर जो स्कॉलरशिप होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों का डाटा चेक करते हैं कि किसने कौन सा स्कॉलरशिप भर रखा है। जैसे मान के चलिए कि आपने एनएसपी का भरा है और आपने जो है श्रम विभाग से भी भरा है। तो इसमें ऐसा होता है कि बच्चों का डाटा चेक करते हैं कि किसने कहाँ से क्या भर रखा है। और कभी कभी जो है फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं कि इन्होंने एनएसपी का भर रखा है, तो वहाँ से भी रिजेक्ट कर देते हैं। कभी श्रम विभाग से भी रिजेक्ट कर देते हैं कि इन्होंने एनएसपी से भर रखा है। तो इसमें संभावना है कि अजीम प्रेम जी का भी ऐसा ही कुछ नियम हो। अगर नियम नहीं होगा तो क्या पता आ जाए, अगर ऐसा नियम होगा तो अवश्य जो है रिजेक्ट होगा। एक फॉर्म या हो सकता है दोनों भी हो कर दे, तो कुछ भी हो सकता है, रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, 50% है। अब बात करते हैं इसको, ये अजीम प्रेम जी का फॉर्म जो है केवल लड़कियों के लिए। इसमें जो थोड़ा ध्यान देने की बात जो है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, उसमें ध्यान देना, ठीक है। ये फॉर्म केवल जो है 12th पास जो इस साल हुए वही भर सकते हैं, ठीक है। तो वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्नातक प्रथम वर्ष में जो जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, मैं लिख के बताता हूँ, बीए, बीएससी और बीकॉम, तो ये बच्चे जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी लोग नहीं भरेंगे क्योंकि स्नातक स्त्री का है, ये स्कॉलरशिप है। ये बीसीए वाले भी भर सकते हैं, ये स्नातक स्त्री का, बीसीए छात्र भी भर सकते हैं, छात्रा मतलब, ये केवल लड़कियों के लिए है। अब बात करते हैं सॉरी, इसकी मुख्य विशेषता, महाविद्यालय, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं इस डेट शीट के बारे में कि इसकी डेट कब से कब तक है, ठीक है। पहला चरण मैंने बता रखे, पहला चरण हो चुका है, 30 सितंबर पहला चरण कंप्लीट हो गया। और दूसरा चरण जो है 10 जनवरी से 31 जनवरी तक है। तो टाइम रहते सब भर लेना। और एक बात और, जिनका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, वो फॉर्म को अपडेट करेंगे, लॉगिन करेंगे पहले फॉर्म को अपना, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है लॉगिन करने के बाद पहला स्टेप पूरा होगा, तो उसके बाद आप करेंगे पासवर्ड चेंज। पासवर्ड चेंज करने के बाद आप अपने डिटेल्स को अपडेट करेंगे, जो आपने करेक्शन जो गलत डाल रखे हैं उसको आप सही करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट जो मुख्यतः क्या मांगे है, ठीक है। वो इस बात का ध्यान देना कि जो 12th पास हुए हैं वो केवल 10वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से पास आउट हुए हैं, जो प्राइवेट से हुए हैं वो नहीं भर सकते। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, छात्रा उत्तराखंड राज्य के किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित रेगुलर की छात्रा होनी चाहिए।
यानी कि उत्तराखंड बोर्ड से उनकी 10 और 12 का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है कि आपका गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या है, मतलब कैसे करने हैं ये सब। ठीक है, पहले पॉइंट में आते हैं फ़ोटो। देखो, फ़ोटो जो है अपनी पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो रंगीन होनी चाहिए। और इसमें जो फ़ोटो जो है 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और इस बात का ध्यान देना कि फ़ोटो जो फ़िल्टर वाली मत लगाना। ठीक है, क्योंकि आजकल फ़िल्टर का ज़माना है, तो फ़िल्टर मत लगाना, वो कैंसिल हो जाएगा। और एडिट भी मत करना, क्योंकि बहुत से, जैसे मान के चलिए आपने एक फ़ोटो है, आपने क्रॉप करके जो सेल्फी ली हो उसको क्रॉप करके आपने अपलोड कर दी, तो वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने एक पासपोर्ट फ़ोटो ली, तो आपने फ़ोटो लेते वक्त टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ये पासपोर्ट फ़ोटो है तो उसका आपने टेढ़ी मेढ़ी पीछे का बैकग्राउंड शो हो रहा है, तो वो फ़ोटो भी जो है रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो आपका फॉर्म दोबारा से भरने का चांस नहीं है। ये लास्ट चांस है द्वितीय चरण में, उसके बाद नहीं है। ठीक है, तो फ़ोटो को ध्यान से भरना कि पासपोर्ट साइज़ 2x2 इंच का होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी ये चलेगा, लेकिन साफ, स्पष्ट और शक्ल साफ दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं, शक्ल साफ का मतलब ये नहीं कि आप फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में ओरिजिनल जैसा दिखता है ना, वैसा ही। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आपको एक अनरूल पेज में, आल्टो, जिसे आल्टो वाला पेज भी कहते हैं, अनरूल पेज, तो उसमें आप स्पष्ट रूप से लिखकर फ़ोटो लेंगे, फिर वो अपलोड करेंगे। ठीक है, स्क्रीन कॉपी। आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद के तो आधार कार्ड जो है ओरिजिनल कॉपी जो है अपलोड करनी है, 2 कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, और साफ दिखनी चाहिए, और डिटेल से जो है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, ये सब स्पष्ट मेंशन हो चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मार्कशीट। मार्कशीट भी उसी तरह है, पूरी फाइल जो है साफ स्पष्ट दिखना चाहिए। रोल नंबर, इनरोल नंबर तो कॉलेज का होता है, रोल नंबर हो गया, वो जो है माता का नाम, पिता का नाम, आपका जो सारी डिटेल्स होते हैं वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट में 10 और 12। अब ये बात नेक्स्ट है, ये बोनाफाइड का। इसमें बहुत से साथियों का गड़बड़ हो रखा है। बोनाफाइड को या फीस, इसमें 2 चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेज या विश्वविद्यालय का प्रवेश प्रमाण पत्र। या तो आपके पास बोनाफाइड हो, बोनाफाइड नहीं है तो आपके पास एडमिशन फीस स्लिप होगा। बहुत से साथियों ने क्या कर रखी, फीस स्लिप अपलोड तो की थी, लेकिन उन्होंने फीस जो अपलोड की थी वो डिजिटल जो ऑनलाइन निकलते हैं वो अपलोड की थी। वो आपको वो वाली नहीं करनी जो फीस रसीद में कॉलेज से वेरीफाई, या ये यूँ कह सकते हो कि कॉलेज की मोहर लगी हो, तो उस फीस स्लिप को आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जिसमें मोहर लगी हो कॉलेज की कि हाँ इन्होंने फीस जमा की है, वेरीफाई हो रखा है, तो वो कर सकते हैं। जिनकी फीस स्लिप में मोहर नहीं है, क्या पता खो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो डिजिटल ऑनलाइन वाला निकाल कर अपलोड कर देते हैं, तो वो मत करना, वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बदले आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद उसमें जो है बोनाफाइड बनाएंगे, बोनाफाइड में मोहर लगाएंगे, तो वो आप अपलोड कर लेना उसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है, अपने को सॉरी अपने कॉलेज के प्राप्त प्रवेश शुल्क की फीस रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेकर अपलोड करें। ठीक है, और जिस वर्ष तारीख, दस्तावेज जारी और बिल्कुल स्पष्ट दिखनी चाहिए। काट छाट एडिट ये नहीं चलेगा, ऐसे में जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें
साफ दिखना चाहिए, मैंने बता दिया था। इसके बाद जो एक इंफॉर्मेशन और है, बैंक अकाउंट, इसमें मैं बताना चाहूँगा बैंक अकाउंट के बारे में। जिनका बैंक अकाउंट में प्रिंट सही नहीं है तो वो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। अब देखो बैंक स्टेटमेंट में देखो बहुत से साथियों ने जो है गलत कर रखा है। बैंक स्टेटमेंट में जो है डिटेल्स, सारे डिटेल्स साफ और स्पष्ट दिखने चाहिए और होने चाहिए सारी डिटेल। बहुत से साथियों का जो है बैंक स्टेटमेंट में IFSC कोड मेंशन नहीं है, ठीक है। और किसी के अकाउंट नंबर मतलब स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, ये सुधारने। IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और बहुत से बैंक स्टेटमेंट में जो है IFSC कोड है ही नहीं, तो वो रिजेक्ट इसलिए हुए क्योंकि उनके IFSC कोड शो नहीं हो रहे थे। दूसरा, बहुत से साथियों का जो है अकाउंट नंबर तो दिखा रहा था लेकिन नाम नहीं दिखा रहा था, किस नाम से है, ओनर नेम नहीं दिखा रहा था, ठीक है। ओनर नेम दिखा भी रहा था तो वो अधूरा था, नाम जो है पूरे नहीं दिखा रहे थे। तीसरी बात एक और है कि वो जिनका बैंक अकाउंट है वो केवल स्टूडेंट का होना चाहिए। किसी का माता या पिता के साथ जॉइंट खाता है तो उसका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। जॉइंट खाता नहीं चाहिए इसमें आपको चाहिए आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जो आपके नाम से होगा। उसका बैंक स्टेटमेंट निकाल कर जमा करना है। अगर पासबुक साफ स्पष्ट नहीं दिखता तभी आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, वरना नहीं। वैसे बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करना, पासबुक में बहुत से साथियों का जो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और लगभग मैंने ये बता दिया। एक पॉइंट आपका और रह जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो इसको मैं बताता हूँ कि बहुत से साथी जो हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट मांग रहे थे, लेकिन मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस रीज़न से मैं देख नहीं पाया। तो तीन फॉर्म जो मैंने देखे थे तो उसके बारे में बता देता हूँ। पहले में हमारा ये रेलवे का है, आरआरबी में 312 पद में फॉर्म आए हैं, फॉर्म खुले हैं। इसकी न्यूनतम आयु 18 से 48 तक है। वो प्रारंभ तिथि 30/12/25 से 29/1 को लास्ट डेट है। इसकी फीस जो ST OBC जनरल OBC EWS की 500, ST SC की जो है 250 तक है, ठीक है। और एजुकेशन जो है इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग डिग्री हिंदी अंग्रेजी मास्टर डिग्री मांगी है। और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एजुकेशन मांगी है। कर्मचारी कल्याण निरीक्षण में कम से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और मुख्य विधि सहायक में विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री और 12वीं वकील रूप में 3 वर्ष का अनुभव, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रयोगशाला, इसमें आपको 10/12 उत्तीर्ण और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा, ठीक है। इसके बाद है हमारा MTS की भर्ती भी खुली है गाइस। तो इसकी जो है MTS के 362 पदों में भर्ती खुली हुई है। लास्ट डेट शायद इसका 14 है, दो दिन बचे हैं शायद, आज 3, मतलब कि कल लास्ट डेट है। सॉरी आज तो नहीं है, 2 दिन बचे हैं इसके फॉर्म के। तो ये MTS का फॉर्म भर लेना। इसकी फीस के बारे में बताऊं तो सामान्य OBC EWS की 650, अनुसूचित जो SC ST पिछड़ा वर्ग में आते हैं वो 550 में उनकी फीस है। और आयु सीमा 1825 है।
एजुकेशन की बात किया जाए तो इनका एजुकेशन है 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं। और स्थानीय भाषा इनका मतलब कि नॉर्म जो आपकी हिंदी भाषा जो ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय भाषा जो आपका स्थानीय भाषा है वो लगभग सबका हिंदी होता है। यहाँ अन्य प्रदेशों तो अन्य भाषा जो कंपलसरी है आपके वहाँ, तो वो भाषा आपके आनी चाहिए। और 10 पास इसकी शैक्षिक योग्यता है। वो डॉक्यूमेंट के 10 की मार्कशीट है, स्थायी जाति, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल